जैसा था वैसा का वैसे चलने दें। अगर ये हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम फिर आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की। क्या ब्राह्मण ठाकुर बढ़िया होना गुनाह होगा क्या? क्या हमने गुनाह कर दिया? हमारे बच्चों का क्या होगा भविष्य में? कोई झूठा आरोप लगा देगा, कोई सुनने वाला नहीं है उनका, तो कौन सुनेगा? ये हम आवाज उठाते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं इस कानून को वापस ले, ना तो हम सभी सवर्ण समाज को लेके धरना प्रदर्शन करेगा, हमारा संगठन इसको विरोध करेगा। यूजीसी के संशोधित कानून को लेकर राष्ट्रवादी स्वर्ण महासंघ ने रोष प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन आज लोनी तहसील के अधिकारियों के माध्यम से सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस कानून से स्वर्ण समाज के बच्चों में हीन भावना पैदा हो रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन यानी कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विनियम 2026 लागू किया है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर समानता देने की बात करी जा रही है। और 2012 में यूजीसी के जो पुराने नियम थे उनकी जगह अब नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर के आज राष्ट्रवादी स्वर्ण महासंघ द्वारा लोनी उत्तराधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री और तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए कि इस जो ये नियम है इसमें कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। बातचीत करने के लिए महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो मेरे साथ मौजूद है। सतीश जी, तो आपने आज जो ये ज्ञापन दिया है उत्तराधिकारी को, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी मांगे क्या है, आपको क्या कमियां लगी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश जी। हमने माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को कि इसमें समानता वाली जो बात है वो नहीं, क्योंकि ये शिक्षक संस्थानों में जो बच्चे विद्यार्थी पढ़ेंगे आने वाले समय में इसमें बहुत गलत दुष्प्रभाव पड़ेगा कि जाति सूचक शब्दों जैसे पहले SC/ST एक्ट और दूसरे तमाम तरह के वो नियम बन रहे थे या कानून बने थे, उन्हीं तरह का ये भी कानून समझ लीजिए काला कानून बन गया है। सवर्ण समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए ये बड़ा बाधक होगा, क्योंकि एक विद्यार्थी जब पढ़ता है तो वहाँ कोई जाति बिरादरी का मामला रहता नहीं है, सभी इकट्ठे लोग रहते हैं। तो इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी नए नियम लाने की। तो मैं समझता हूँ ये सरकार की बहुत गलत नीयत है इसमें, कि इसे वापस कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्वर्ण समाज के बच्चों में भय व्याप्त हो जाएगा। कल को आने वाले समय में ये बहुत बड़ा इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या दुष्परिणाम इसके हो सकते हैं? आप थोड़ा सा डिटेल समझ दर्शकों को बताएं। जैसे आप समझ लीजिए हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं जी, तो वहाँ एक विद्यार्थी जब आपस में बैठते हैं तो कोई जाति बिरादरी की बात नहीं रहती, आपस में माहौल कुछ बोलचाल भी हो जाती है, दोस्ताना माहौल रहता है, कोई कुछ कह भी देता है आपस में। तो अब इसमें जैसे SC/ST कानून है, अब उसमें आपने देखा होगा कि कोर्टों में भी बहुत जगह जो है पता लग रहा है कि इसका दुरुपयोग किया गया। इसी तरीके से इस कानून का दुरुपयोग होगा, सवर्ण समाज के बच्चों में ये भय का माहौल पैदा कर देगा। ये दोस्ताना व्यवहार जो खत्म हो जाएगा। जब तो सरकार तो कह रही है कि इसमें जातिवाद खत्म करो, आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जातिवाद खत्म कैसे होगा? वो तो हीन भावनाएं पैदा करेगा स्वर्ण समाज के बच्चों में। जी, लेकिन सरकार का तो कहीं ना कहीं ये मत है कि भाई जो इस तरह के कानून हैं उससे जो लिंचिंग जैसी चीजें हैं या फिर जो बात करें कि जो समानता है सबको एक समान लेके चलेंगे। और जो सरकार ये भी कह रही है कि भाई इससे जो है समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आ पाती हैं, स्टूडेंट शिकार हो जाते हैं उन चीज़ों का, आगे भविष्य तक उनको डिप्रेशन रहता है, वो सब चीज़ें दूर होंगी। और जो स्वर्ण समाज का जो बच्चा शिकार होगा उसके झूठे मुकदमों में उसका क्या है जी, उसका भी तो कुछ होना चाहिए ना। इसमें तो जो इन्होंने समितियां बनाई है, सवर्ण समाज का कोई भी अधिकारी नहीं रखा जाएगा, मेरे सुनने में ऐसा आया है। अगर ऐसा होगा तो फिर हमारी सुनेगा कौन, हमारे बच्चों की सुनेगा कौन? मैं वाकई में सरकार से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ और ये बता देना चाहता हूँ सही तरीके से
होश में आ जाओ। ये समानता का अगर आपको लाना है तो ये सब पर लागू करिए, ना कि इसे भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाएगा। अच्छा, इसमें एक नियम के तहत ये भी किया गया है कि जो पहले अगर झूठी शिकायत किसी की पाई जाती थी तो उसको दंड मिलता था, तो उस डर से कुछ लोग शिकायत नहीं करते थे। अब वो प्रक्रिया हटा दी गई है कि झूठी शिकायतों पर दंड देने वाली प्रक्रिया वो हटा दी गई है। तो क्या क्या इसका भी दुष्परिणाम सामने? इसका तो बहुत ज्यादा दुष्परिणाम बैठेगा। समझ लीजिए, अगर ये 24 घंटे बता रहे हैं कि 24 घंटे इसमें समिति काम करेगी, तो कोई भी उठाएगा और गलत आरोप लगा देगा किसी भी बच्चे पे, तो क्या आपस में हीन भावना नहीं होंगी? क्या वहाँ पार्टी अलग अलग नहीं बनेंगी? एक क्लास में जब बच्चे बैठते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, ना कि वहाँ दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे तो बच्चे क्या बनेंगे? आतंकवादी बनेंगे या कोई लुटेरे बन जाएंगे, या कोई भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी? क्या भावना सवर्ण समाज के बच्चों में नहीं है क्या? अगर कोई आदमी या कोई भी बच्चा गलत दुष्प्रचार करके या गलत भावनाओं से उसको ठेस पहुंचाने का काम करता है, वो तो सरकार अभी भी देखती है, पुलिस अभी भी देखती है। लेकिन ये क्या नियम है कि ये नियम ला दिया गया, SC ST पहले तो यही था, अब OBC भी आ गए हैं। तो ये तो सरकार इसमें ये चाह रही है कि सब धड़े अलग अलग बढ़ जाएं। अच्छा, जो रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे जो मामले सामने आए थे, उनको देखते हुए ये जो कानून है ये लागू किया गया है, तो क्या उनको भी, तो अगर उस समय शायद ही कानून होता तो उनको भी न्याय मिल सकता था? देखो, ऐसा है, एक आदमी अगर हजारों चीजें हों, हजारों बार हुआ हो, तो कानून में बदलाव हो सकता है। किसी एक आदमी के गलत होने से कानून में बदलाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हम एक बात और बता दे रहे हैं कि SC ST का जो कानून है, वरना कितने लोगों को बाद में जो है सरकार ने, कोर्ट ने बरी किया है। क्या किया उसमें क्यों नहीं बदलाव करा? उसमें बदलाव करना चाहिए था, लेकिन उसमें तो बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि सरकार डरती है। आरक्षण जैसी समस्या जो आज सामने पैदा आ रही है, अभी ये समझ लो जैसे भावना आरक्षण में 40% वाले डॉक्टर से कोई भी बड़ा नेता या अधिकारी ऑपरेशन नहीं कराना चाहता है, वो कहता है जर्नल वाला है। मतलब किस तरफ जा रहा देश, बहुत दिक्कत है। अच्छा, अब से पहले तो OBC समाज के जो लोग हैं वो ये बात करते थे कि हमें कुछ इस तरह की चीजें नहीं दी जाती हैं, अब तो उन्हें भी इस दायरे में लाया जा रहा है। अब देख लेना आप, जितना रेशो आ रहा है ना झूठ का, और ज्यादा बढ़ेगा, और जो ताकतवर लोग होंगे वो भी वर्ग, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, इसमें सरकार को स्थिति खराब हो जाएगी देश के अंदर। क्योंकि कोई भी कानून बनेगा उसका दुष्प्रचार और दूषित तरीके से उसको इस्तेमाल तो किया ही जाएगा। क्योंकि जब कोई कानून बना है तो अगर उसको सही तरीके से लागू करना है तो उसमें सभी जातियों के मेंबरों को रखना अनिवार्य है, और इसमें तो ऐसा कुछ रखा नहीं गया है। समिति में जो आदमी रखा गए हैं वो सब SC ST OBC। भाई, अगर सवर्ण के खिलाफ आप कुछ बात लिखवा रहे हैं तो वहाँ उनकी सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी के कुलपति, प्रिंसिपल, तमाम जो वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे वहाँ अपने विभाग। तो उसमें ये बात क्यों नहीं खोली गई कि इसमें जो है सवर्ण समाज का कोई बैठेगा और वो भी समस्या को सुने? ऐसा तो कहीं हमने देखा नहीं इसमें अभी तक। इसका दुष्परिणाम होंगे, और इतने बड़े दुष्परिणाम होंगे, आने वाले समय में देश भिन्न भिन्न तरीके की जातियों में बढ़ जाएगा और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब आपने मांग क्या की है? हमारी मांग यही है कि इस ऐसे कानून को तुरंत ब्रेक कर दिया जाए, और जैसे पहले से यथावत चल रहा था वही चलने दें। अगर ये नहीं करती है सरकार तो देखो, हम बाध्य होंगे। राष्ट्रवादी सवर्ण महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने पूरे संगठन में, पूरे देश में, अभी तो पहले हम ज्ञापन और सूचना के माध्यम से बता रहे हैं सरकार को, लेकिन कोई आंदोलन भी होगा, उग्र आंदोलन भी होगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी, और एक एक सवर्ण को जगाने का कार्य हम करेंगे।
तो बिल्कुल ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे उन्होंने अपनी बातें कही हैं। अब एक पदाधिकारी मनीष ठाकुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। ठाकुर साहब, आप भी जो है गए थे आज, तो क्या लगता है आपको कि कितना जो ये कानून है ये क्या वाकई में जैसा अध्यक्ष जी कह रहे हैं क्या ऐसा ही होगा? देखो, ये कानून बहुत गलत है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था ये सभी के लिए बनाया गया था, और इसमें सरकार जो छेड़छाड़ कर रही है ये गलत है। उन्होंने जो बनाया था ये पहले SC ST के लिए बनाया था, और अभी ये OBC भी जोड़ दिया है, ये गलत है। इससे तो समाज में सवर्ण जाति के बच्चों में भय का माहौल रहेगा, और जो विकसित भारत का जो संकल्प है सरकार का वो सफल नहीं होगा। क्यों 40% वाले डॉक्टर बनेंगे, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, भय के माहौल में रहेंगे, वो जाएंगे नहीं कॉलेज में, पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे भाई? इसमें क्या होगा? आपस में आज हमारे OBC के लोग हैं, जो जाट गुर्जर हैं, जितने OBC हैं, कुमार लोग, जितनी जाति हैं, सब हैं, सब हमारे परिवार भाई हैं, चाहे ऐसे वाले भी हैं। हमारे बच्चे उनसे दोस्ती करने के लिए नहीं दूर हटेंगे, जो डर रहे रहेगा। आपस में बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, अभी 4 बिरादरी वाले लोग होते हैं, मुंह से कुछ निकल गया यार, उसने सोचा ये बच्चा तो बहुत पढ़ा लिखा है यार, ये आगे जाएगा, तो इस पर आरोप लगा दूं। तो उसको अकेले खराब करने के लिए भी आदमी आरोप लगा सकता है, उसमें सुनवाई करने वाला कोई नहीं है सवर्ण समाज का। जैसे हमने उसमें बताया है भाई, उसमें जो टीम बनेगी उसमें जांच कमेटी में कोई है नहीं सवर्ण समाज का, तो कौन उठाएगा हमारी बात? तो हमारे बच्चों का भविष्य को देखते हुए हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं इसको वापस लिया जाए। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेगी तो हमारा जो राष्ट्र सवर्ण महासंघ इसका धरना प्रदर्शन करेगी, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, हमारी कोई नहीं होगी। हम आम जनता को लेकर, सवर्ण समाज को लेकर इसका विरोध करेंगे, और जहां तक होगा हर तरीके से करेंगे। हम इसका विरोध करते हैं, हर तरीके से विरोध करते हैं। बिल्कुल, तो ये राष्ट्रवादी स्वर्ण महासंघ के जो पदाधिकारी हैं, इनका ये मानना है कि जब कोई भी इस तरह का नियम आता है तो उसके जो दुरुपयोग है, उसकी जो प्रतिशत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। इसलिए इनकी मांग है कि इस कानून पर पुनर्विचार किया जाए। आप बने रहिएगा।